सर पे मैला ढोना, जी हाथ से जो मैला ढोते हैं, जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, सीवर लाइन साफ कर रहे हैं, इनके प्रति हमारी एपैथी जो है ना, हमारी उदासीनता जो है, विमुखता जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। हमें अंतर सड़क पे कोई सीवर साफ कर रहा है व्यक्ति, क्या आपको मुझको देख के असर पड़ता है? कुछ 90% लोगों को नहीं पड़ता होगा। सरकार को पड़ता है? नहीं पड़ता। ठेकेदार को पड़ता है? नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्टर को, नगर निगम को पड़ता है? नहीं पड़ता। करो हाथ से साफ यार, ये खत्म करना है हमें यार। वो जब क्वेश्चन वहां था, सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की, ठेकेदार की, आम नागरिकों की, वो कहाँ है यार? हम बनाते हैं सोशल रील बनाते हैं बहुत सारे, ये एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, अरे बनाओ रील इस पर यार। देखो हमारे यहाँ सर पे मैला ढोला है कोई व्यक्ति, बनाओ उसकी रील, भले चेहरा ब्लर करना पड़े आपको, बनाओ उसकी रील और दिखाओ यार, ये सच्चाई है देश में हमारे यहाँ पर। जब नॉर्मलाइज मानना चालू कर देते हैं तो हमें लगता नहीं, जब नॉर्मलाइज हो जाती है तो वो जेसी मशीन खुदाई कर रही हो ना जमीन की, तो बना लेंगे रील हम लोग यार। जेसीबी चल रही है हमारे एरिया में, प्रोटेस्ट हो रहा है, रील बना लेंगे, लेकिन क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, तो चीज नॉर्मल हो गई हमारे लिए, हम रील बनाना पसंद नहीं करते हैं उस पर, तो यूज करना होगा हमें इन चीजों का। तो करंट स्टेटस क्या है सर पे मैला ढोने वाले कर्मचारियों का दोस्तों हमारे यहाँ पर? तो भारत में 1993 से बैन है दोस्तों, ये प्रथा सर पे मैला ढोना बैन है हमारे यहाँ। 2013 में तो पूरा एक्ट आ गया इसके लिए, सर पे मैला ढोने का तो पूरा कानून आ गया 2013 में तो हमारे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है। आप में से अगर फिल्म देखने की शौकीन है तो आपने एक फिल्म देखी होगी आर्टिकल 15 कुछ साल पहले। आर्टिकल 15 बड़ा मतलब सीन होते हैं, आपको याद रहते हैं लंबे समय तक। तो उसमें कई चीजें ऐसी थी जो दिखाती हैं कि सर पे मैला ढोने की प्रथा आज भी चल रही है हमारे यहाँ पर। आज भी सुनते हैं कि सीवर में डूबने, सीवर में लोगों की मौत हो गई, गैस से मौत हो गई लोगों की। पिछले 5 सालों में 18 से 23 के बीच में 443 वर्कर मारे गए हमारे सीवर लाइन साफ करते हुए, सेप्टिक टैंक साफ करते हुए उनकी मौत हुई है दोस्तों। जी हाँ, जबकि बंद हो जाएगा 2013 में बैन कर दिया गया, तब भी इतने लोग मर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत खराब काम कर रहा है। ठीक है, सोचिए 2013 का जो कानून तैयार किया था उसमें कहा था कोई भी सीवर लाइन साफ करने जो मजदूर जाएगा वो बिना गैजेट्स के, बिना उपकरणों के, बिना प्रोटेक्टिव गियर्स के नहीं उतरेगा सीवर के अंदर। कैसा होता है? नहीं होता। उनके पास कोई गियर, कोई उपकरण, कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं होता जो सीवर साफ करने को नीचे उतरते हैं। कंप्लायंस पूरा फॉलो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पुअर है हमारे यहाँ अनुपालन। कानून तो है लेकिन कानून का प्रवर्तन नहीं हो रहा, एनफोर्समेंट नहीं हो रहा। पिछले 15 सालों में दिल्ली में 75 मौतें हुई हैं, दिल्ली में, केवल दिल्ली की बात हो रही है, और केवल एक व्यक्ति को सजा हुई है, एक ठेकेदार को सजा हुई है यहाँ। 1 आउट ऑफ 75 यानी 75 डेथ पर एक व्यक्ति को सजा हुई है इतने सारे केसों में। म्युनिसिपैलिटी कोई ध्यान रखती नहीं है, वो कहती है भैया हमने ठेकेदार को दे दिया काम, और ठेकेदार को पकड़ा दी गाइडलाइन कि भाई तुम्हें फॉलो करना है। प्राइवेट ठेकेदार क्या करता है? वो अकाउंटेबल नहीं है यार, क्योंकि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो यहाँ पर उसको आज कॉन्ट्रैक्ट है, कल मिलेगा नहीं मिलेगा उसको मालूम नहीं, तो ऐसे में वो ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। और बड़ी बात है, कई डेथ तो वहां हो रही है जहां पर मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि अर्बन एरियाज हैं यार, मतलब वहां डेथ हो रही है। तो आखिर सरकारी प्रयास फेल क्यों हो रहे हैं? बड़ा सवाल ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर बन सकता है कभी आपके लिए, सरकारी प्रयास फेल क्यों हो रहे हैं? 2013 का कानून है, बड़ा सा नाम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैनुअल एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, यानी सर पे मैला ढोना और उनके पुनर्वास अधिनियम दोस्तों। ये जो कानून है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश इतने सारे, ये लागू नहीं होते हैं। जी हाँ, दूसरी बात दोस्तों, सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है यार, ये मानने को तैयार नहीं, कोई समस्या है। हम और आप सीवर लाइन साफ करते व्यक्ति को देखकर कोई आश्चर्य महसूस नहीं करते अपने लिए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है कि यहाँ एक जाति विशेष का काम हो चुका है। ये आर्थिक असमानता, गरीब है तो करेगा नहीं यार काम ये तो। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज का, खराब पाइपलाइन से सड़ रही है पाइपलाइन, वहां उतरना पड़ता, दुर्घटनाएं होती हैं, इसको सही करने को हमारा ध्यान ही नहीं है। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट की छत गिर जाती है बाहर की पार्किंग की तो हंगामा हो जाता, दिन भर मीडिया में चलता रहता है। सीवर लाइन खराब है, पाइपलाइन खराब है, सी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई डिस्कशन नहीं होता हमारे यहाँ। सरकार जो मशीन बनाती भी है, लेकर भी आती है टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारी गलियां इतनी छोटी छोटी हैं जिनमें मशीन एंटर नहीं कर पाती हैं, और हमारे यहाँ अर्बन लाइन बहुत छोटी होती हैं, और फिर व्यक्तियों को उतरना पड़ता है इस सीवर लाइन के अंदर दोस्तों। जी हाँ, तो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए? एनफोर्समेंट करो, पहली बात तो प्रवर्तन करना होगा, कानून को लागू करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर हो या लोकल बॉडी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, इन्हें अकाउंटेबल बनाना होगा, मौजूदा कानूनों को लागू करना होगा। हमें आवश्यकता है सोशल इशू को डील करना होगा, जो ये है अवेयरनेस बढ़ानी होगी इस बारे में। स्वच्छ भारत मिशन हमने सफल बनाया है अपने यहाँ पर, लोगों के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, हमने सीखा है ये। तो आवश्यकता है कि अब सेफ्टी और वेलबींग ऑफ द सर्विस सीवर वर्कर हमें करना होगा। तो निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत सफल हुआ है, उसमें इनका योगदान है, तो ऑफकोर्स इनको सम्मान भी किया जाना चाहिए। केवल साल में एक बार जाके पांव छू लेना इनके, या इनकी पूजा कर देना, जो हमारे कई नेता लोग करते रहते हैं, हमने देखा होगा, बैठाएंगे, पांव धोएंगे इनके बैठकर, बेवकूफी है यार। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? वहां सीवर लाइन में व्यक्ति मर रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के एक व्यक्ति के पांव धो के कह रहे हो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं चलेगा, आपने अपनी सरकार को अलर्ट करना होगा यहाँ पर। तो आखिर भारत में कानूनी एक्ट होने के बाद, सरकारी प्रयासों के बाद भी भारत में निरंतरता के कारणों की जांच करिए। आखिर क्यों सर पे मैला ढोने की प्रथा जारी है, इसकी जांच कीजिए। सिविल सोसाइटी फेल है, मीडिया फेल है, प्रवर्तन नहीं हो रहा, एनफोर्समेंट नहीं हो रहा, कानून एक्ट लागू नहीं हो रहा हमारे यहाँ पर। क्या कारण है? आखिर कौन म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है, कौन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, इसकी जांच करनी है।
ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोचिएगा क्या क्वेश्चन आया है। मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए कानून लागू होने के बावजूद ये अभी भारत में कायम है। जो बात उठाई है सवाल ने आज 8 के आर्टिकल ने, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था।